भारत में पेड़ पौधों को पूजे जाने की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। पेड़ पौधे पूजनीय हैं, ये बात तो प्राचीन काल से, जैसे सतयुग त्रेता युग में ही ईश्वर की लीलाओं के माध्यम से हमें पता चलता रहता है। आज ऐसे ही पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पौधा है सफेद आग का पौधा। भारत में बहुत जगह इस पौधे को मदार के पौधे भी कहा जाता है। सफेद आग का पौधा देखने में छोटा और छत्तादार होता है। सफेद आग का पौधा लगभग 5 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा होता है। इसके पत्ते बरगद के पत्तों समान मोटे होते हैं। इसके पत्तों का रंग हरा होता है। इसका फूल देखने में सफेद छोटा छत्तादार होता है। फूल पर रंगीन चितियां होती हैं। फल आम के तुल्य होते हैं और इसमें रुई होती है। आग की शाखाओं में दूध निकलता है। ये पौधा वैसे तो बड़ी ही आसानी से आपको राह में चलते हुए कहीं नजर आ ही जाएगा, परंतु जितना ये सामान्यता हमें मिल जाता है उतना सामान्य है नहीं। आग के पौधे का हिंदू धर्म में खास महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस पौधे में स्वयं भगवान गणेश का वास माना जाता है। इसलिए ये पौधा महादेव, देवों के देव शिवजी को भी अत्यंत प्रिय पौधा है। यदि इसके सफेद पुष्प महादेव को समर्पित किए जाएं, तो वो बहुत जल्द प्रसन्न होकर भक्त की मुराद को पूरा करते हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अगर इस पौधे को शुभ मुहूर्त में घर में लगा लिया जाए तो तमाम जटिल परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। धन रुपए पाने की इच्छा करने वाले को सफेद आग का पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। आग का पौधा लगाने से घर के बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं। इस पौधे को घर के दरवाजे पर लगाने से ये परिवार को बुरी नजर से बचाता है। मगर ये ध्यान रखें कि जब आप घर के बाहर जाएं तो सफेद आग का पौधा आपके दाहिने हाथ की तरफ लगा हो। सफेद आग का पौधा सोमवार या फिर एकादशी, पूर्णिमा, शिवरात्रि के दिन लगाना चाहिए। जब ये पौधा घर पर रहता है तब तक घर में किसी भी तरह के टोने टोटके, तंत्र मंत्र वगैरह का असर नहीं होता है। बुरी आत्माओं, दुर्भाग्य और बुरे ग्रहों की दृष्टि परिवार पर नहीं पड़ती। कहा जाता है कि अगर किसी स्त्री को किसी परेशानी के चलते संतान सुख नहीं मिल पा रहा है तो रविवार को पुष्प नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को अपनी कमर में बांध लें। उससे उसे मां बनने का सौभाग्य जरूर प्राप्त होता है। अगर परिवार में एक के बाद एक परेशानियां आपको घेरे हुए हैं तो इस पौधे की जड़ को अभिमंत्रित करके दाईं भुजा पर बांधें। साथ ही नियमित रूप से गणेश जी का सौभाग्यवर्धक स्तोत्र का जाप करें। इससे सोया हुआ भाग्य फिर से जग जाएगा। यदि घर की बरकत रुक गई है और सारे काम बिगड़ रहे हैं तो सफेद आग की जड़ को गणेश जी के सामने रखें। अब इसे पूजा के बाद अपनी तिजोरी में रख दें। इससे धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। बच्चे को नजर दोष से बचाने के लिए गणेश जी के पास सफेद आग की जड़ रख दें। अब ओम गण गणपते नमः मंत्र के जाप से जड़ को अभिमंत्रित कर लें। अब इसे किसी ताबीज में भरकर हरे रंग की डोरी में लपेटकर बच्चे की गले में बांधें। ऐसा करने से नजर नहीं लगेगी। अगर बच्चा बार बार बीमार हो जाता है तो बुधवार के दिन आग की जड़ को बच्चे के सिर से 7 बार घुमाकर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इससे बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है और हमेशा रुपए की तंगी बनी रहती है तो इससे बचने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर आग की जड़ को काले कपड़े में बांधकर टांग दें। इससे घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी। आग के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम गण गणपते नमः की एक माला जाप करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। सफेद आग के फूलों से शिव जी की पूजा करें। भोले बाबा की कृपा होगी और आपके सभी दुख दूर हो जाएंगे। आग के फायदे। सूजन के लिए आग के पत्तियों को सूजन से राहत के लिए प्राचीन समय में ही इसका उपयोग किया जा रहा है। आप इसकी पुरानी पत्तियों पर किसी भी प्रकार का दर्द निवारक तेल में मिलाकर गर्म कर लें और जहां भी सूजन हो वहां नियमित मालिश करें तो सूजन खत्म हो जाएगी। जोड़ों के दर्द के लिए दर्द निवारक की तरह काम करता है। इसके लिए आप आग के पुरानी पत्तियों को तोड़कर पीस लें और पेस्ट तैयार कर लें। इसमें नमक भी मिला सकते हैं। आप इसे सुबह से शाम तक दिन में 2 बार पेस्ट को लगाएं। डायबिटीज के लिए आग के पत्तियों को रोजाना पैर के नीचे रखकर जुराब में डाल लें। रात को सोने से पहले इस पत्तियों को निकाल लें। ये इस तरह शुगर कंट्रोल करने में मदद करेगा।